बच्चों, मैं आशीष यादव, राम कृषक बाल विद्या मंदिर इंटर कॉलेज उदवापुर बाराबंकी। बच्चों, आज मैं पोट्री का सेकंड चैप्टर लेके आया हूँ। जो आपके पोट्री का सेकंड चैप्टर का है, इंग्लिश पोट्री का जो आपका सेकंड चैप्टर हो, द ट्रू ब्यूटी। ट्रू माने होता है सच्ची और ब्यूटी माने सुंदरता। इसके जो कंपोजर है थॉमस क्रियो है। थॉमस क्रियो जो थे, उन्होंने सच्ची सौंदर्यता या वास्तविक सौंदर्यता के बारे में बखान किया कि वास्तविक सौंदर्यता है क्या। इसमें लेखक ने वास्तविक सौंदर्यता का या आध्यात्मिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए बताया है कि लोग क्या करते हैं कि उन्होंने इस कविता में, इस पोएट्री में उन्होंने शारीरिक सौंदर्यता का वर्णन किया, शारीरिक सौंदर्यता के निंदा की। क्या निंदा की है? उन्होंने बताया कि जो ये शारीरिक सौंदर्यता होती है वो क्षणिक मात्र होती है। इससे जो प्रेम होता है वो क्षणिक होता है। व्यक्ति को अंतर्मन से ही सौंदर्य सच होना चाहिए। वो जो अंतरात्मा की जो प्रेम है वो आजीवन रहती है। और जो आध्यात्मिक सौंदर्य है, जो सौंदर्य वास्तविक सौंदर्यता है, वो क्षणिक प्रेम है कि जैसे जैसे सौंदर्य बढ़ता जाता है वैसे प्रेम का लाभ बढ़ता जाता है। और एक ऐसी अवस्था आती है कि जो है सौंदर्य जो होता है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, और जो शारीरिक सौंदर्य धीरे धीरे जैसे जैसे कम होता है वैसे ही जो है इसका प्रेम कम होता जाता है। तो लेखक जो है उन्होंने सौंदर्य के बारे में बताया है कि आध्यात्मिक सौंदर्य का वर्णन करते हुए बताया कि आध्यात्मिक सौंदर्य में क्या क्या होना चाहिए। सुंदर मृद होने चाहिए, दृढ़ मन होने चाहिए, अच्छे विचार होने चाहिए और शांत इच्छाओं से रहित होना चाहिए। और जो शारीरिक सौंदर्यता होती है वो क्षणिक मात्र होती है, और जब तक सौंदर्यता रहती है तब तक उसमें प्रेम अनन्य होता है। जैसे ही वो प्रेम समाप्त हो जाता है, जैसे ही धीरे धीरे सौंदर्य समाप्त होने लगता है, और वैसे ही वो प्रेम जो होता है वो विलुप्त होने लगता है। तो आइए सबसे पहले हम इस पोट्री को पढ़ेंगे। He that love a rosy cheek or a coral leaf admires, or from starlight eyes don't seek fuel to maintain his fire. At old time make this decay, so these flames must waste away. But a smooth and steadfast mind, gentle thought and calm desire, hearts with equal love combined, kindly never dying fire, where these are not despised, lovely cheeks or lips or eyes. तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम लोग जो टिपिकल की है उनको नोट करते हैं। तो आइए, कीवर्ड्स को पहले नोट किया जाता है। तो कीवर्ड्स कौन कौन से हैं? पहला वर्ड है कोरल। कोरल मीन्स होता है आपका रेडिश इन अपीयरेंस। रेडिश इन अपीयरेंस, सुर्ख लाल जिसको बोलते हैं, सुर्ख लाल। फिर अगला वर्ड है एडमायर। एडमायर अगला वर्ड है, क्या है आपका? एडमायर मीन्स होता है टू प्रेज। टू प्रेज मीन्स होता है प्रशंसा करना। टू प्रेज मीन्स क्या होता है? प्रशंसा करना। सीक अगला वर्ड है, क्या है? सीक। सीक मीन्स होता है टू लुक फॉर। टू लुक फॉर का मतलब होता है तलाश करना। फिर अगला आता है फ्यूल। फ्यूल मीन्स होता है शारीरिक सौंदर्य। फ्यूल मीन्स क्या होता है? इंटेंस बॉडली चार्म। शारीरिक सौंदर्य,
शारीरिक सौंदर्य। फिर अगला वर्ड है फायर, मीन्स होता है तीव्र इच्छा, इंटेंस डिजायर, इंटेंस डिजायर मीन्स होता है तीव्र, इंटेंस डिजायर मीन्स होता है तीव्र, डीके मीन्स होता है स्मूथ। अगला वर्ड है आपका स्मूथ, स्मूथ मीन्स होता है नॉट रफ, इसका मतलब होता है चिकना। अगला वर्ड स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट, स्टीड फास्ट मतलब होता है ड्यूटी फुलफिल, ब्यूटीफुली। फिर मतलब सदन, डिजायर, डिजायर मीन्स होता है विश, विश मीन्स होता है इच्छा। और फिर अगला वर्ड है डिस्पाइस, डिस्पाइस मीन्स होता है टू हेट। तो आइए बच्चों, ये आपके कठिन वर्ड हैं, इन कठिन वर्डों को हम लोग जो है पढ़ेंगे। तो कोरल्स, कोरल मीन्स होता है रेडिश इन अपीयरेंस, जिसको हम लोग सुर्ख लाल बोलते हैं। एडमायर्स मीन्स होता है टू प्रेस, प्रशंसा करना। सीक मीन्स होता है टू लुक फॉर, तलाश करना। फ्यूल मीन्स होता है बॉडी चार्ज, शारीरिक सौंदर्यता। फायर मीन्स होता है इंटेंस डिजायर, तीव्र इच्छा। स्मूथ, स्मूथ मीन्स होता है चिकना, स्मूथ मीन्स क्या होता है चिकना। तो इसका जो नॉट रफ, जिसको चिकना कहते हैं। स्टीड फास्ट में ब्यूटीफुली फॉर्म, सुदृढ़ करना, फिर डिजायर मीन्स होता है विश, विश मीन्स इच्छा होता है। डिस्पाइस मीन्स टू हेट, घृणा करना। आइए बच्चों, सबसे पहले हम जो है हिंदी में इसका ट्रांसलेट करेंगे। He that loves are losing, ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रेम को, ऐसा व्यक्ति जो अपने प्रेम को, he that loves, जो सबसे ज्यादा प्यार करता है, अरुजी चीज, सुर्ख ओठों को, ऐसा प्रेमी जो सुर्ख ओठों को सबसे ज्यादा प्रेम करता है। और कोरल लिप्स, और हमेशा मूंगे जैसे ओठों को प्रशंसा करता रहता है। और फ्रॉम स्टार लाइट डॉट सिक्स, और उसकी जो है स्टार लाइट मीन्स होती है चमकती हुई आंखों की, हमेशा प्रशंसा करता रहता है या उसी में खोया रहता है। ये सारी अवस्थाएं तब तक प्रेम को बनाए रखती है कि जब तक इसमें शारीरिक सौंदर्यता होती है। अर्थात लेखक ये कहता है कि जो व्यक्ति सुर्ख ओठों से, सुर्ख गालों से, गुलाबी ओठों से, गुलाबी ओठों की प्रशंसा करता रहता है और उनकी चमकती हुई आंखों में हमेशा प्रेम की तलाश करता रहता है, उसी में प्रेम मुग्ध हो जाता है, वो व्यक्ति क्षणिक प्रेम ही प्राप्त कर सकता है। फ्यूल टू मेंटेन दिस फायर, और वो प्रेम तब तक आपके मन में पनपता रहेगा जब तक शारीरिक सौंदर्यता रहेगी। एट ओल्ड टाइम मेक दिस डिके, लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि शारीरिक सौंदर्यता होती है धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, अर्थात धीरे धीरे जो है वो समाप्त हो जाती है। सो हिज प्रेम मस्ट वेस अवे, जो आपके अंदर शारीरिक प्रेम था, शारीरिक सौंदर्य का प्रेम था, वो धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा।
अर्थात जो शारीरिक सौंदर्य का जो प्रेम था, लगाव था, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा, अर्थात वो प्रेम जो है आजीवन नहीं रहेगा। फिर लेखक ने एक बात बताई है, अर्थात लेखक ने ये कहा है कि यहाँ पर शारीरिक सौंदर्य रूप प्रेम को उन्होंने नित्य, बट आई स्मूथ एंड स्टीप माइंड था। लेकिन लेखक कहता है कि सच्चा सौंदर्य मृद और दृढ़ मन से, जेंटल थॉट, अच्छे विचार से, एम कॉम डिजायर, और शांति भरी इच्छाओं से ज्यादा पनपता है। हार्ट्स विद द इक्वल लव कंबाइंड, और उसका जो इच्छाएं होती हैं, अर्थात सुंदर विचार, एक निष्ठ और शुद्ध इच्छा व स्थिर मन वाले व्यक्ति जो होते हैं, हमेशा प्रेरणा के स्रोत होते हैं। अर्थात पवित्र मन और स्नेही हृदय उत्पन्न प्रेम का शाश्वत होता है। हार्ट्स विद इक्वल लव कंबाइंड, और उसमें हमेशा प्रेम पनपता रहता है। काइंडली नेवर डाइंग फायर, ये शारीरिक सौंदर्य से पूर्ण प्रेम से ज्यादा समय तक ये जीवित रहता है, अर्थात ज्यादा समय तक ये रहता है। Where these are not despised, ये प्रेम कभी भी खत्म नहीं होता है, ऐसा प्रेम कभी भी खत्म नहीं होता है। ऐसा प्रेम जीवन भर चलता रहता है। लेकिन लवली चीक्स आर लिप्स आर आईज, लेकिन ये जो प्रेम होता है शुद्ध होठों से, गुलाबी गालों से और चमकती ही आंखों में प्राप्त नहीं होगा। अर्थात शारीरिक सौंदर्य वाला जो प्रेम है, उसको लेखक ने निंदा की है। उन्होंने मन से, प्रबल इच्छा से, शांति भावना से, अच्छे विचार वाले जो प्रेम अच्छे विचार से जो प्रेम उत्पन्न होता है, उसको जो है लेखक ने वहां पर प्रशंसा